मेरा बरेटा गांव ऐसा नहीं था जैसा मैं सुनता रहता हूं। अरे मेरा बरेटा तो वो था कि मेरे बरेटे में जन्म लिया है। मेरे बरेटे में गंगा, जमुना और सरस्वती की तहजीब और उनकी धारा बहा करती थी। मेरा बरेटा ऐसा था। मेरे बरेटे में बड़े दिशाधारी पुरखा थे जिन्होंने पूरी मर्यादा बना के रखी थी। मैं कुछ शायद गलत जगह पे तो नहीं चला गया, लेकिन आज मैं ऐसा सुन नहीं पा रहा। हो सकता है मेरे कान खराब हो गए, हो सकता है मेरी दृष्टि खराब हो गई। माता पिता पुरखा कब खुश होती है, कब हमारी बस्ती में हमारी अंश औलाद बढ़िया काम करे, अच्छे काम करे, जुआ, दारू, शराब इससे मुक्त होकर तरक्की करे, क्षेत्र को आगे ले जाए, गांव को आगे ले जाए। अरे हम बना नहीं सकते तो बड़ी बनाई को तो बस बनाओ। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? अरे ये हवेली बनाई थी, उन्होंने इसमें पसीना टपकाया, चूना भट्टे लगे। आज हवेली वीरान पड़ी है, जिनमें दारू पीती है, जिनमें पुड़िया खाते हैं, जिन बैठकों में बैठा करते थे वहां पर थूकते हैं, उन बैठकों में बैठ के दारू पीते हैं, पुड़िया खा के थूकते हैं। आप देखेंगे तो मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन मेरी दृष्टि जा रही है कि थूक थूक के सारे स्थान अपवित्र कर दिए। वो सच्चे दरबार की है। सही है, 100% सही है। वो पुरखा क्या कहते होंगे, वो टिकोटी बाई तुम्हारे गांव की, जिसमें किसी का भी बड़ा दूल्हा निकलता था, उस टिकोटी बाई की पूजा होती थी। आज उस टिकोटी बाई में बैठ के उस पर नहाते हो, धोते हो, गंदे कपड़े डालते हो, थूकते हो, पेशाब करते हो, बैठो है इसका। जो ऐसा कर रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनका कल्याण मुझे नहीं दिखता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका कोई गलत हो जाए, नहीं, उनका भला हो, अभी भी बुद्धि ठिकाने आ जाए। मैं सबका कल्याण चाहता हूं। बस्ती मेरी, मैंने जन्म लिया, सातों जाति को मैं जानता हूं और सातों जाति के साथ बैठ के मेरे जीवन भी निकाला। लेकिन सातों जाति के मैंने भी वहां पर छोटे से बड़ा हुआ, कोई भी कह दे निकल गया, न लड़ाई मेरी, न झगड़ा किसी से, न मेरी तू न कभी मैं ऐसे निकल गया जैसे एक लवारी गऊ का बछड़ा निकल के चला जाता है। अर्थात मैंने इसलिए कहा कि जब राजा ने राजा से ये मैसेज भेजा कि तुम्हारा पुत्र अब संभल गया है, मैं वही मैसेज दे रहा हूं। तुम्हारा कुल अब संभल गया है, तुम्हारा खानदान अब संभल गया है। अब इस खानदान को माफ करो और इसको आगे बढ़ने दो। वैशाख में छत्रधार करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वो पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वो मन और इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले दीर्घ आयु, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे सामने गुणवान है, हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो।
एक पिता अपने पुत्र को मालकी कब देता है? जब वो मालकी का हकदार योग्यता रखता है तब। एक बस्ती अपने गांव का प्रमुख, एक क्षेत्र का प्रमुख, एक महापुरुष कब चुनती है? तब वो प्रमुख सारी बस्ती को एक नजर देखता हो तब। नहीं आई समझ में? अब आजकल तो कुर्सी का डर है मेरे भाई कि अब मैंने इनकी कह दी तो वो नाराज हो जाएगा, मुझे वोट नहीं मिलेगी। चाहे पाप हो जाए, पाप हो जाए, लेकिन कुर्सी न चली जाए। बाबा ने राम राम कर राम अरे पिता माँ के सामने, पिता माँ के सामने द्रौपदी की लाज 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 लूटी जा रही थी बड़ी सभा में। इच्छा मृत्युधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी वो पिता माँ बैठे हुए थे, लेकिन अपनी पौत्र वधू की आबरू अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखा था। पाप लग गया पिता माँ, पाप लग गया। तुम संत बनती हो, भक्त बनती हो, महापुरुष बनती हो, लेकिन तुम्हारे सामने भरी सभा में एक अबला की इज्जत लुटती रही और तुम अंधों की तरह देखते रहे, खामोश होकर बैठे रहे। जाओ, तुम्हारी बाड़ी भी जाएगी और आंख भी चली जाएगी। मैं इस गांव में, इस बस्ती में, इस क्षेत्र में कोई नया नहीं है। मेरा जन्मभूमि है। मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से अवगत हूँ, यहाँ की मेड़ मेड़ से मैं अवगत हूँ, यहाँ के गांव की गली गलियों से अवगत हूँ, यहाँ के नदी घाट और कुआ बावली यहाँ की जितनी भी है मैं अवगत हूँ। लेकिन आज उनकी मैं स्थिति देखता हूँ, कुआ पाट दिए, कुएं के चबूतरा बनाकर कुएं पर बैठी है, कुएं पाट दिए, उनमें लेट बाथरूम बना के डाले। तो विनाश की ओर में जाओगे तो कहां जाओगे? तुम्हारी जड़ तो खत्म हो रही है। अरे पहले कुआ बावड़ी जल ये व्यवस्था की जाती थी। आज तुमने कुआ पाट दिए, बैठने के लिए अपनी चारपाई डाली। अरे कुएं में पानी नहीं था, आप एक ट्रैक्टर डाल देते, वो कुआं तो दिखता तो रहता, बनाई तो अंधा हो गया। लेकिन अंधे का मतलब ये तो नहीं है कि उसको गाड़ दो, उसे दाब दो। तुम नहीं समझ रहे, ये गांवों में फैला। लेकिन महाराज आप देख सकते हो स्थिति क्या है। मैं ये भी देखता हूं कि यहाँ तेरे मेरे की चक्कर नहीं, जो बाबा का धाम है, जहां में कभी व्यक्ति विशेष किसी को ये नहीं कह रही ये मेरा है आगे रहे। मेरे लिए तो ढोलक वाला भी उतना ही महत्व रखता है जितना कोई इधर वाला रखता है। अगर हम भजन कीर्तन में बैठे हैं तो केवल यही नहीं कि केवल यही बोलेंगे, नहीं, सब मेरे। अगर मैंने कहा कि नहीं भाई केवल बरेठा का ही नाम ऊंचा, मैं तो कहता हूं अरे बरेठा के साथ मेरा क्षेत्र भी और ऊंचा जाएगा। अगर मैंने बरेठे के कोनी गाई, गीत गाई तो मेरा कल्याण भी होगा, मेरा बरेठा भी विकास करे और मेरा क्षेत्र भी विकास करे। अभी जब आज होली की दौड़ के दिन गीत हो रहे थे, होलिका हो रहे थे, अपने अपने लगे सब नहीं, यहाँ पर तो शांत बैठो, ये तो भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में सब कथा कहने आए और सबको बराबर का अधिकार है। यहाँ ज्ञानी कोई नहीं है, हाँ कोई अधिक जानता है, कोई कम जानता है। वहां पर यहाँ कोई इनाम नहीं बट रही। मेरी बात को पकड़िए,
शांति। ये तर्क का विषय नहीं है, सत्संग कथा तर्क का विषय और कुतर्क का विषय नहीं है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय व्यक्त उड़ा बना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अगर कोई वक्ता खड़ा हो जाता है, वो भगवान की कथा कैसी भी कहता है, उसको आदर से और बिल्कुल मानवता के साथ सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जानता नहीं, हम ही जानकार हैं। अब कथा कहने का मौका मुझे मिल गया है और मैं कहूँ कि सारी कथा का ठेका भगत जी महाराज लेके बैठे, ऐसा नहीं। मुझसे भी ज्ञाता आप लोगों में इतने बैठे हैं कि मुझसे भी अधिक अच्छी कथा कह सकते हैं आप। लेकिन इस समय तो मौका मुझे मिला है, भले ही मैं सूरा बन के, गूंगा बन के, बेड़ा बन के कथा कह रहा हूं, लेकिन कहे तो राम का ही नाम ले रहा हूं ना भाई। ये तो मानना पड़ेगा। एक चीज और बता दो, जहां कोई समाज जुड़ा हुआ, मैं आज आपकी कई 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 चीजें मटोड़ दूंगा। इस समाज जुड़ा, अब समाज जुड़ा है, वहां पर अपना कोई आ गया और अपने देख के नहीं, समाज के सामने इस समय जी पूरा समाज ही हमारा। भले ही जी अपने आए हैं इस समय, लेकिन तुमसे हम बाहर बात कर लेंगे। इस समय हम समाज को देख रहे हैं और समाज की सुन रहे हैं। भले ही आज मेरा खास बेटा मेरी बेटी आ जाए और मैं कहूँ कि नहीं तू इधर आ जा, समाज सबसे, ये भाईचारा, ये परिवार चारा, ये तो अपने घर में निभाओ। समाज में जहां समाज जुड़ा, समाज में तो आपके अंदर सामाजिक भाव होना चाहिए। इस समय तो केवल हम समाज की बात इस झोली में लेने आए, समाज की बात। अच्छा जी क्यों बैठी है ना जी दृश्य, हम कल यही बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, कल हम तो रोज आ रहे हैं, कल बैठे बैठे यही बैठ चर्चा कर रहे थे। देखो महाराज पुजारी बैठे थे, मेरे महाराज कल देखना जी प्रांगण भरा रहेगा, आज हम आप दोनों ही बैठे हैं, कोई भी नहीं है। ये ईश्वर की लीला तो देखिए आप, समझिए ये जो बैठा हुआ समाज है ना, ये अपनों से कम नहीं है, ये अपनों से भी अधिक है, अपनों से भी अधिक है। अब कोई आ जाए गाय कलाकार, अब वो कहे कि नहीं ये हमारे गांव को आओ जाके सुन लो, नहीं नहीं, ये हमारा गांव तुम्हारा गांव नहीं नहीं, ये हमारे क्षेत्र का है, हमारे भारत देश का है, हमारे प्रांत का, हमारे सब कुछ हमारा है। अब देखिए मेरे गांव का, मेरा तेरा कथा में और संत पुरुष महापुरुष योग पुरुष के सामने जी बातें शोभामान नहीं, जी मेरा है, ये हमारे गांव का है। कभी परिचय मत, हमारे साथी, हमारे गुरु भाई हैं, हमारी भक्त मंडली है, हम सब एक ही हैं। क्यों मैं ठीक बोल रहा हूं कैसे बोल रहा हूं? नहीं बताओ मेरी बात बताओ महाराज। मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा समाज एक अलग चीज है और घर परिवार एक अलग चीज है। जब बस्ती अकेली बैठी हो तो बस्ती अलग है, जब क्षेत्र जुड़ जाए तो वो अलग है। मैं इनमें से किसको कह दूं जो मेरे नहीं है? अच्छा इतने आ रहे हैं, मैं किसको कह दूं जो मेरे नहीं है? और मैं किसको कह दूं कि केवल यही मेरा? मेरे में क्षमता नहीं, मेरे में ये समझ भी नहीं है। सब मेरे, सबका मैं हूं। अगर सब मेरे न होते तो जहां क्यों आए होते? ये फिर वही पहुंचते जिसके होते उसके घर में जाते। कुछ मैं ठीक नहीं भूल जाता हूं कभी। आप समझिए, मैं पढ़ाई कथा भी वही कह रही है। महाराज भगवान ने साफ कह दिया, जाओ तुम्हारे सारे अपराध खत्म और कुशकेतु को समझा दो, उसका राजपाट उसे वापस कर दे, वो योग्यता रखने लगा।
केदार सिंह ठीक है? जय हो बाबा। कभी कभी ऐसा होता है, भले ही आपको हमको अड़ोस लगे, ढोलक वाले को लगे, धर्मेंद्र भैया या मुझे ही लगे आपकी बात बुरी, तो बात बुरी नहीं, ये कुछ इनने देखा होगा, हमने कुछ न कुछ इनने देखा है तब ये बात है। और कहिए तो आपको लगाओ कि अपने से कहीं ना कहीं भूल तो हुई है, अपनी भूल को स्वीकार करें। आप 4 आदमियों को झुठला नहीं सकते हो महाराज। सवेरे ही महाराज जी पूजा की आपने कह दी, हमने मान ली, बिल्कुल खाए ले खा ले। अरे भैया अब तुम तो पूजा की बात हमसे रोजाना गुजिया खीर, मैंने कि खीर गुजिया खाई तो गला भी गुजिया बन जाएगा, और खीर गई तो गला बंद हो जाएगा। अब परहेज करना पड़ेगा भाई। खाने को तो मेरी भी बहुत इच्छा होती है, और कथा में जितनी एनर्जी, जितनी ताकत लगती है, आप खलियान में भी और जोत के भी चले आओगे, उतनी ताकत आपकी खत्म नहीं होगी। जो बोलने में एनर्जी लगती है, और वो भी 10 घंटा, 5 बजे से कथा चल रही है। कितना टाइम हो गया? 6 घंटे हो चुके। बहुत ताकत लगती है इसमें, एनर्जी, इसमें ब्रह्म सच की, इसमें व्यर्थ की बातों को छोड़ना पड़ता है। अगर आप संसार की बातों में उलझ गए तो आपकी एनर्जी खत्म हो। इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है, भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके वे पार्षद भगवान के वापस आ। अर्थात भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विष्णु सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो। एक संत ने स्पर्श कर दिया, एक संत ने, और सारी व्याधि खत्म। आप जानते नहीं संत में क्या युक्ति शक्ति होती है। संत का शरीर, संत का रोम रोम, संत की वाणी, संत की एक एक भाव, एक एक आवाज इतनी तब जाती है कि वो जहां भी हाथ रख दिया, अगर जिसको भी स्पर्श कर लिया, वो भले ही लोहा हो कंचन हो जाता। ऐसा बताते हैं, कंचन हो जाता। अर्थात तदंतर विष्णु से उसके साथ राजा की पुरी में गए और उन्हें देखकर महाराज कृष्णकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर विधि पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में प्रवेश कराया। अगर कोई संत, कोई महापुरुष आपके घर पहुंच जाए तो अपने भाग्य को सराहो। और भगवान के पार्षद पहुंच जाए तो इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं। अर्थात वो नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विष्णु सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वो सब कुछ कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विष्णु सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर तपस्या की। अभी तो उल्टा होगा। हमारे दादा बाबा
नहीं मानती। हमारी दादी काकी नहीं मानती अभी भी घर में। बहू मुकद्दे दिन आएगा को हम तो अपने घर चले भैया। महाराज ऐसा नहीं, सबके घर है भाई। तुम्हारा घर कौन सा? अच्छा बता दो असली घर कौन सा, मुझे बता दो। असली घर तो ऊपर ही है। तुम बहुओं पर, जिस परिवार पर तुम गरजती हो ना, वो सब नकली है, असली नहीं है। असली नहीं। पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया, अर्थात कुशकेतु को ये समझाओ, और महाराज समझ गए। आशीर्वाद, कल्याण, दीर्घायु भव। विजय भव। जब भैया आपके गांव की बेटी है बरेठा की, रुको बेटे बैठो, आपके बीच की बेटी है बरेठा की, डॉक्टर हो गई है। ठीक है, एक किसान की बेटी छोटे से गांव की बरेठा का, आपकी नातनी भी लगती होगी, पोती भी लगती होगी। ठीक है, MBBS हो गया है, शायद MD करेगी जी। हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है, आप बरेठा का ही सब ईश्वर की लीला है। इससे बढ़िया बात आशीर्वाद, कल्याण हो, आपका मार्ग सफल हो, डॉक्टर बनो, और डॉक्टर बन के यहाँ पर भी भैया कैंप लगा देना अपना, तब तो बहुत ही सुंदर गर्व होता है जब आपके बीच के बच्चे, आपके गांव के बच्चे, आपके ही अपने बच्चे जब किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। तदंतर महात्मा विष्णु के से हेमकांत से पूछकर, और उसको मैंने ये नहीं कहा कि इनकी बच्ची है, मैंने नहीं, आपके गांव की बच्ची है। मैंने ये नहीं कहा कि अमुक की बेटी है, अमुक खानदान की है, अमुक के घर की है। आपके गांव की, आपके क्षेत्र की बेटी, ये डॉक्टर नहीं बनने जा रहे। अर्थात और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। श्वेत द्वीप में भगवान जहां बोलते वहां ले जाते। आप समझ लीजिए, आप भगवान से प्रेम करेंगे ना तो आपको भगवान के सपने आएंगे। आप परिवार से प्रेम करोगे तो परिवार को देखोगे। आप अगर किसी के भी प्रेमी बन जाओगे, आप वहीं दाएं बाएं उसी की ओर घूमते रहेंगे। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। अभी आपने प्याऊ की कही है तो एक वर्ष की बात नहीं है। अगर तुम्हें वास्तव में अपना कल्याण चाहिए तो ये नहीं कि आज तुम्हारे भगत जी कथा कह के चले गए, कल नहीं आए। जब जो काम करने लगे तो हमारे अंतिम सांस तक होगा। अब मैं 4-5 दिन से बहुत थका है, 8 दिन से लगातार थका, 3-4 दिन होली में रंग भी हो गया सब। कल हमारे रात में ये लगे पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, जल्दी सोने की इच्छा, कभी कभी लग रहा थक गया हूं, आज रेस्ट कर लूं। लेकिन हनुमान दई परसा कर पुरपुर की प्रणाम और राम काज कीने बिना सो कोई खास। क्या मेरे शरीर हाथ पैर नहीं दुखते क्या? कभी तो दुखते होंगे। क्या मेरा सर कभी नहीं दुखता होगा क्या? कभी तो दुखता होगा। क्या मुझे बुखार ताप कभी नहीं आता होगा? कभी तो आता होगा। लेकिन क्या मैं छोटी सी बात को लेके और यहाँ आना छोड़ जाऊं? यहाँ पर आना जाना छोड़ जाऊं? मेरे भक्तों पर, मेरे संतों पर, मेरे महात्माओं पर और फिर मेरे बाबा क्या विचार करेंगे? क्या तूने इसलिए ये संकल्प लिया था? तू छोटी छोटी बातों में भी फंस के रह जाता है। अरे भाई ये तो चलता रहता है। रात में थकान थी, सोने से पहले सो गए, थकान मिट गई, आपकी सेवा में फिर हाजिर।
अब कहिए कैसे? मैं परसों यहां से गया, एक सज्जन का फोन आ गया, बोले आपसे मिलने आ रहे हैं। वो 5 बजे से मिलने आए, 8 बज गए। 3 घंटा उनके साथ सत्संग किया, नहीं अच्छी बात। अब वो जब गए तो क्या बनना, मैंने कुछ बना लो थोड़ा सा। सोते सोते 10-11 बज गए। लेट अवर्स, मुझे कल इधर आना था, मैं कल यहाँ से जल्दी गया, मैंने कि जाके आराम कर लूंगा, जब तक कोई और अतिथि आ गए। उनने 6 बजा दिया। तो फिर मुझे बैठे बैठे तो हो गया ना। तो ये जीवन में आपको ये सब झेलना पड़ा। अब हम कहें कि केवल हम आराम करें और आराम करके गद्दी पे आ बैठे, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। गद्दी पे शोभा जब ही लगेगी जब आप परिश्रम करें, और परिश्रम के अलावा गद्दी शोभायमान नहीं हो सकती। अर्थात अरे तब से राजा हेमकांत वैशाख में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। कल वो बेटी आई थी पिछले मंगलवार को, वो कोई किसी माता के साथ आई थी। कौन थी वो माता जिसके साथ बेटी आई? वो कौन माता आई थी? कौन माता आई थी जिनके साथ वो बेटी आई थी? अर्थात वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्र, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार की समुदायों को संपन्न हुए। उन्होंने पुत्र पुत्र आदि समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप भगवान का लोक जब प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान के लिए समर्पित भाव, आपकी उसमें अपनी निजी स्वार्थ न हो, आपका हमारा निजी स्वार्थ। हम चाहे किसी भी देश में घूमे, हमारा अपना निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। भगवान को वही प्रिय लगते हैं। यदि हम स्वार्थ लेकर निकले तो हमारी साधना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। संत की साधना जब भी पूर्ण होगी जब वो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, अपने लिए किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखेगा। स्वार्थ रखेगा तो केवल भक्ति का स्वार्थ रखेगा। भक्ति ही उसकी शक्ति होती है। अर्थात वैशाख सुख से साध्य, अर्थ से पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला वैशाख मास में तपती हुई धूप, तिलमिलाती हुई धूप में तपे हुए जीव की जो सेवा करेगा, प्याऊ लगा के या छत्र तान के, या कोई राहगीर गिर जाता है उसकी सेवा करता है, उसको जलपान कराता है, अन्नदान कराता है। तो वैशाख के मास में ये आपसे हमसे जो भी जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, वो पापों से मुक्ति का प्रावधान है। ये कथा का स्वरूप है। अर्थात बात आ गई महाराज, तब महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करवाया, और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत कर, अर्थात मिथिलापति ने पूछा, राजा जनक ने पूछा। मिथिलापति कौन है? मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ और पुण्य राशि प्रदान करने
लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त तथा संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं? शांति। अरे भाई क्या बात है बच्चों, शांति। कथा सुनने दो, कथा में बिगड़ नहीं आना चाहिए, ठीक है? कथा का ताट टूटता है। हमारी माताएं कथा में ध्यान दें। बड़े भाग्य की बात है कि आपको घर बैठे भगवान की कथा सुनने मिल रही है, और धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, बालाजी के दर्शन और बालाजी धाम में कथा। ये घर में कथा नहीं चल रही है, ये किसी गांव गली में नहीं है, ये आश्रम में बालाजी के धाम में उनके चरणों में कथा चल रही है। इसका विशेष प्रभाव और उद्देश्य बनता है। तब सूरतदेव जी ने कहा महाराज, तब सूरतदेव बोले राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक है। ज्यादा से ज्यादा तो अपन लौकिक अपना स्वार्थ रखने वाले ज्यादा। सूरतदेव मुनिवर ने कहा, बोले राजन, क्षमा करना थोड़ा गला, बोले हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं, जो केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं, फिरते हैं, जीते हैं, कहते हैं और कहलवाते हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस है। हे राजन, उनमें से कुछ राजस भी है और तामस भी है, तामस भी है। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पोत्रादि संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। मैंने कह दिया ना, अभी मैंने प्रातःकाल की कथा में क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? घर में जो बात चलती है, क्या तुम्हें अपने नाती की याद नहीं आती? मैंने कहा ना, मैं चुप रह जाता हूँ। बात, मेरी बात को पकड़िए। मैंने उन्होंने कहा कि नहीं, अपने को वहां चलना चाहिए। मैं चुप रह जाता हूँ। उन्होंने कहा कब चलोगे? मैं फिर भी चुप रह गया। क्यों भैया? बैठे, बताते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? कहते क्यों नहीं हो? समय क्यों नहीं देते कि कब चलोगे? मैं फिर भी चुप रह जाता। में उलझ गए तो बालाजी धाम आने में आपको संकोच होने लगे। आप समझ रहे, ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि ये परिवार के नाते तो खतरनाक होते, खतरनाक होते। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है। इस संसार में कोई बिरला ही मनुष्य एक आदि प्रयत्न करता है जो स्वर्गलोक की अभिलाषा रखता है। तो मैंने स्वर्गलोक की अभिलाषा नहीं रखी, मैंने तो आपके साथ मित्रता की अभिलाषा रखी। मैंने आपके साथ मित्रता की अभिलाषा, मेरे जितने भी जन्म हो वो आपकी सेवा के लिए हो, और मेरे जितने भी जन्म हो बालाजी धाम ग्राम बरेठा में ही हो, चाहे कीड़े के रूप में हो, पंछी के रूप में, पेड़ के रूप में, किसी भी रूप में हो, लेकिन बालाजी धाम ग्राम बरेठा में। अब कहेंगे महाराज मुक्ति क्यों नहीं चाहते? मुक्ति चाहने के बाद जीव ग्राम ले जाता है महाराज। तो ये सुंदर, ये बढ़िया भक्तों का डेरा, ये संतों का डेरा, ये भगवा कलर
ये संत महात्मा, ये माता बहन बेटी और ये प्रकृति और ये सूर्य चंद्र, हम इनको इस मृत्युलोक में बैठ के कैसे इनका अवलोकन कर पाएंगे? तो क्या आपको इसके लिए कष्ट तो भोगने पड़ेंगे? अरे ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे संतों के लिए एक बार नहीं 1000 बार कष्ट सहेंगे हम। एक बार नहीं 1000 बार कष्ट सहेंगे। आप समझ रहे बात? ये अर्थात लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य दिखे। इनमें कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों से तथा पुत्र पौत्री संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार किसी कठिनाई से कोई एक हाथ मिला ऐसा मनुष्य है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है। और ये स्वदेव ने कहा है महाराज जनक जी से। कथा कौन सुना है? मिथिलेशपति राजा जनक। कथा कौन कह रहा है? स्वदेव जी। एक ऋषि है स्वदेव। आप बड़े भाग्यशाली हो, राजा जनक कथा सुन रहे हैं और स्वदेव कथा कह रहे हैं। अपना भाव वैसे ही बना लो, आप मेरे लिए ठीक वैसे ही हो। मैं स्वदेव भलाई नहीं, लेकिन आप मेरे लिए राजा जनक के समान हो। कथा को सुनिए ध्यान से। इसलिए वो यज्ञ और पुण्यों का कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्नों से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले जी महाराज जी को मेरा प्रणाम करें। हमारे महाराज जी ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए। ठीक नहीं, पोथी के आगे, पोथी के आगे। वो तो इन्होंने ऐसे ही आज कुछ रख दिया जबरदस्ती, ऐसे आ जाए। अब ऐसे सर की महाराज वो तो और सर का वो तो आज ये नहीं माने सब कुछ। ऐसे ही इन्होंने कोई कहां से भूल लाए, कैसे क्या कर लिया। अच्छा महाराज, अब प्रभु कृपा कहां से बना के ये ले आए हो महाराज। अब इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने बहुत मना किया कि नहीं इसको यहाँ नहीं। अभी तो हम बिल्कुल इस स्वरूप में, माने इस फोटो के स्वरूप में आपके सामने बैठे हुए हैं, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा आज तो रख लेने दो। मैं चल ठीक आज रख दो। चलिए कथा की ओर आते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अर्थात ये कारण हमारा कथा चल रही है इस समय। स्वदेव और राजा जनक, स्वदेव ऋषि कथा कह रहे हैं और राजा जनक कथा सुन रहे हैं। और वैशाख मास के ऊपर कथा चल रही है कि वैशाख मास का पुण्य क्या कथा। अर्थात इस संसार में कुछ लोग तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम कर्मों के ही उपासक हैं, काम वासना के उपासक। संसार में केवल हमको उपासना चाहिए। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी गाड़ी, एसी मकान, कमांडो, फार्म हाउस, बढ़िया मन सब कोई एक ही मन में है सब। अभी मैं सुबह देख रहा था, आजकल कई विवाद, घर घर में विवाद फैले। पैसा चाहिए, चाहे परिवार में विवाद आ जाए, विवाद की चिंता नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो परिवार में विवाद पैदा करता है। घर घर में ये लीला चल रही है महाराज। हम विलासता की नहीं, कूलर हो, फ्रिज हो, एसी हो, कार हो, ठीक है, लेकिन अहम नहीं हो। अहम घमंड हमारे अंदर नमन हो, दया हो, करुणा हो, हमारे अंदर झुकन नमन
जब तक ये नहीं होगी हमारी पहचान नहीं हो सकती। आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, जब तक नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, आपके अंदर दया, करुणा, आपके लिए माने सेवा भाव, आपके लिए इनका ये अतिथि है, इनका आगमन, इनका सम्मान, इनका सब तरह से आपको ध्यान, ये बालाजी के भक्त है सब, ये बालाजी के अतिथि है, ये बालाजी महाराज के मेहमान हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि इनकी सेवा में किसी भी तरह की कोताही न हो। ये भगत जी के पास नहीं आए, ये आपके पास नहीं आए, ये आपके बाबा के पास आए। और जब हम सब बाबा के पास आए हैं तो ये सब हमारे हैं, हम इनके, एक ही भाव होना चाहिए। अर्थात यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए। संसार में महाराज राजस और तामस ये दो धर्म अधिक विख्यात है। राजसी जिस पर पैसा है वो पैसे के बल पर धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, और तामस अभिमान, और कई अपने धर्म को अभिमान पूर्ण करना चाहते हैं। बोले हम राम कथा तो कहलवाएंगे लेकिन सोफा पे बैठ के कहलवाएंगे, एसी कूलर लगा के कहलवाएंगे। हम कथा तो कहलवाएंगे, हमारे कपड़े गंदे नहीं हो, हम जमीन में नहीं लेटे, हम बेड पे सोएंगे और सवेरे बढ़िया क्रीज वाले कपड़े पहन के और सोफा पे बैठ के कथा सुनेंगे। ये तामस होगा। भगवान की कथा को हमेशा जमीन पर, पृथ्वी माता पर बैठना चाहिए। और जो हमारे श्रोता वक्ता हैं, अगर वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं, यदि वो लगातार 7 दिन कथा सुनने आते हैं तो कथा सुनने के बाद एक टाइम भोजन, और घर में जाके बेड पे नहीं जमीन पे आसन, और हमारे जो परिचित होते हैं वो वेद पोथी को न छोड़े, जहां पर वेद पोथी लगी है उसी के नीचे अपना सैन लगा के वही लेकिन आजकल तो पता नहीं महाराज क्या हो गया। 11 रोज का यज्ञ हुआ था महाराज, मेरे पूजनीय गुरुजी महाराज 7 दिन कथा कहने आए थे। कथा कह जाते थे, शहर में व्यवस्था थी, जिस मकान में आप सबके, मैं प्रभु के मकान में, हरि के मकान में मैं निवास करता हूँ, 7 दिन घर में रुके थे उसी में, यहाँ से जाके वही रुकते थे, कथा यहाँ सुनते थे हम आप सब, और यही सो जाते थे। पोती भाई परिचित बने थे, बाबा को वही बैठे रहते थे। महाराज जी कथा का नियम है, मर्यादा है, आप समझ लीजिए। आपने अगर कथा को छोड़ दिया, आपने वेद को छोड़ दिया, अपनी पोथी को छोड़ दिया, पोथी हमसे बड़ी है, हम पोथी से बड़े नहीं है। वेद हमसे बड़ा है, हम वेद से बड़े नहीं है। धर्म हमसे बड़ा है, हम धर्म से बड़े नहीं है। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्थात धर्म भगवान, ये कारण ये कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों के प्रति प्रसिद्धि नहीं हुई। सात्विक धर्म उनका विस्तार कम है, मेरे पूजनी महाराज जी जैसे कम है। ये भागवताचार्य है, इन्होंने 35 वर्ष से कथा और बताई थी कितनी, 387 कथा कही। मैं ठीक चल रहा हूं महाराज? 387 कथा, एक भागवताचार्य, अगर उनके मन में कोई क्या मैं वेद शास्त्री हूं वैभव होता तो यहां नहीं बैठे होते। ये है, ये सीख लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये यहां बैठे हैं,
मुझे अच्छा लग रहा इसलिए बोल सच्चे दरबार। मैंने ऐसे भागवताचार्य को भी देखा है कि वो 9 मन का भजन देख के निकल जाते हैं। कथा में तो भगवान शंकर भी ऊपर से आके किसी न किसी रूप में बैठ के कथा सुना। अब भगवान शंकर कहें कि मैं कथा सुनने नहीं आऊंगा, अरे भगवान शंकर पहले आएंगे। हनुमान जी कहें कि मैं तो सबसे बड़ा हूं इस समय सेवक के रूप में, मैं इनके बीच में क्यों बैठूं? अरे हनुमान सबसे पहले आ जाएंगे। हमारी केवल भावना में यही खोट है। जात पात पर धर्म उड़ाई, धनवर पर जब गुरु चुतराई, कहे रघुपत सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करता। देवी सबरी, मैं जाति पाति का नाता नहीं, मैं तो भक्ति के नाता को मानता हूं। सबरी ने भगवान राम के आगमन के लिए बेरिया से पेट तोड़ के चक चक के लगे थे। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे गुरु वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती। मतंग ऋषि जाते जाते कह गए थे, देवी शिष्या सबरी तो मैं प्रभु रामचंद्र जी दर्शन देंगे। डेली भगवान के लिए सबरी माता फूल डालती थी, उनके चरणों के लिए डेली साजती थी, डेली मारती थी। कुछ हम जैसे ज्ञानी महाप्रचंड ज्ञानी ताना देते थे, बोले हम ऊंचे कुल के हैं, हमको युग बीत गए, वर्षों बीत गई और तू भिल्ली, तुझको दर्शन देंगे। सबरी एक ही बात कहती थी, मेरी गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती, मुझे मेरे राम दर्शन देने आएंगे। महाराज वो घड़ी आ गई, सबरी बेर फूल बिछा रही थी, बिछा दिए और देखे तो राम लक्ष्मण दोनों आ गए। कोमल चरण जैसे फूलों पर पड़े, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण अकुलाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण अकुलाई। जब देखा महाराज ध्यान भूल गए, सब देने थे अच्छे बेर, झूठे बेर दे दिए, सबरी जगह दे दिए। भगवान ने प्रेम से खींच लिए बेर, खाली प्रेम मगन हो गए। परमात्मा सबरी के झूठे बेर खा के, सुन भैया, परमात्मा प्रेम मगन हो गए। आप समझ सकते हैं महाराज, जैसे विदुर रानी ने जब विदुर जी के घर भगवान पहुंचे महाराज और किवाड़ खटखटाए, विदुर जी बाहर थे, विदुर रानी स्नान कर रही थी। महाराज विदुर रानी ने घर निकली, आती हूँ न जाना विदुर महाराज आ गए और विदुर महारानी वैसे ही चली आई। भगवान को देखकर एकदम बिल्कुल चौंध हो गई। बोले जी क्या गई? दौड़ी दौड़ी केला उठाया और केला का गूदा फेंक दिया और छिपला भगवान को दे दिया। जब विदुर रानी ने देखा कि अरे राम मैंने तो उल्टा कर दिया, मैंने गूदा फेंक दिया, छिलका दे दिया। विदुर रानी ने कहा प्रभु गलती हो गई। ये नहीं नहीं, अरे विदुर रानी जो छिलके में मिठास थी अब गूदे में नहीं बची। भगवान प्रेम के बस में, भगवान प्रेम के बस में। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण अकुलाई। प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। बार एक बार नहीं, हजारों बार प्रणाम किया परमात्मा को। सबरी धन्य हो गई। आज हम आप धन्य हैं। न तो हम सबरी बन सकते हैं, न राम हमारे पास, राम तो आएंगे लेकिन सबरी के बराबर भाव हमारे अंदर नहीं है। कोशिश जारी, कोशिश करते रहिए, आपका काम बन जाएगा। आप कोशिश से घबराए तो काम बिगड़ जाएगा। कोशिश करते रहिए। अर्थात महाराज
कथा की ओर आता हूं। निष्काम भाव से किए जाते हैं और इलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूल मनुष्य इन धर्मों को जानते नहीं। इस संसार की मोह माया से इसमें विचलित हो जाते हैं। इस संसार के मोह को छोड़ो। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि जैसे आप पुत्र पोत्री बेटा बेटी पत्नी परिवार आप इसमें उधेड़-बुन में लगे रहोगे तो आप बहुत देर कर चुके हो, क्योंकि आप पर समय कम है। आपको बहुत काम करने हैं, समय कम है, आयु कम है। भगवान ने लीला की थी महाराज, दोनों लीला की, त्रेता में और द्वापर में। भगवान राम का पूरा काम नहीं हो पाया, भगवान और कुछ करना चाहते थे, आदेश आ गया प्रभु चलो। भगवान ने कहा इतनी जल्दी टाइम हो गया, बोले प्रभु आपकी तो माया है, समय कम है, काम बहुत है। हम जिस काम के लिए आए हैं उन कामों को भूल जाते हैं। जो काम करने चाहिए वो काम नहीं कर पाते और संसार के प्रतिद्वंद में मकर जाल में फंसकर अपनी मारे दुर्गति कर बैठे। दुर्गति। अभी कोई मेरे से कह रहा था, आप कह रहे थे बगैजे भीतर नींद नहीं आती, एक ऐसा संकट आया है, चमक जो किसी पर भी हो सकता है। क्या बात है, मैंने इनकी बात सुनी। देखिए हम कभी कभी संकट जानबूझ के भी मोल ले लेते, जानते हो। मैं एक चीज आपसे कहता हूं, एक बार वो पैसा हमारे पास नहीं रहे चल जाएगा, एक बार हम निर्धन है वो भी चल जाएगा, लेकिन चैन हमारा चला गया और नींद हमारी चला गई तो नींद और चैन ये पैसे से भी नहीं आएगा, ये पैसे से नहीं आएगा। मैं ऐसे उदाहरण दे दिया है, हम इसको पैसे से भी नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि बच के रहो। ये दुनिया बहुत ही मकड़ जाल है, जितना बच सको, मैं ऐसा नहीं कहता, जितना बच सको उतने बच के धर्मार्थ कार्य करो। परिवार के ज्यादा उसमें मारा मारी में घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना घुसोगे आप उतना ही मकड़ जाल में फंसोगे। आप बच के तरह बचे रहोगे। और जो त्याग वैराग्य में आनंद है महाराज, वो किसी में है नहीं। अगर कुछ फक्कड़ से पूछते हो तो आप कहेंगे बाबा तुम फक्कड़ क्यों कहते हो, तो मैं हाँ फक्कड़ हूं मैं। तो फक्कड़ इसलिए कहता हूं कि मेरी तो भाई कुछ है नहीं। आपको दिखता जरूर होगा कि भगत जी को पता नहीं क्या माया है, मैं कहता हूं मेरे पास तो एक राम जी के नाम की माया है और कुछ नहीं। पैसा इन हाथों में है ही नहीं। उठा के देखना कैसे काम हो जाते हैं मुझे पता नहीं। राम के सहारे चल देते हैं, राम नैया पाल लगा देते हैं और राम के काम राम ही कर लेते हैं। इसमें हमारा क्या जाता है? राम के काम राम ही करते हैं, इसमें हमारा क्या जाता है? अरे राम के काम के लिए चल तो पड़ो कम से कम, लेकिन झूठे मन से नहीं। ऐसा मत कर बैठना। एक पड़ोसिन धान कूट रही थी, धान पतिव्रता नारी धान कूट रही थी, पतिव्रता नारी धर्म परायण पतिव्रता नारी महाराज धान कूट रही थी। उसका पति हल हाथ के आया, बोले भागवती प्यास लग रही है, लाई मूसल छोड़ा, मूसल पतिव्रता धर्म से ऊपर अटक गया महाराज। पानी लेने चली गई, लोटा भरा, पति को पानी में। उसी समय पड़ोसन बैठी थी, जब देखा मूसल छोड़ दिया और मूसल ऊपर लटका है, जी क्या चक्कर। वो देखने लगी, अरे जी तो अचंबा हो गया, और आई पानी पिला के पति की सेवा से मूसल का आह्वान किया, हाथ में मूसल आया महाराज, फिर धान फूटने लगा। पड़ोसन देखती गई चमत्कार, भैया ढोलक वाले भैया चमत्कार देख लिया।
पड़ोसन बोली जाके मैं एक चमत्कार देख के आई हूँ क्या? अरे पड़ोस में वो तो एक ऐसा कि धान कूट रही थी, उसके पति हलाक के आए, पानी मांगा एक लोटा, उसने मूसल छोड़ा, मूसल ऊपर अटक गया। अरे ये तो चमत्कार, एक काम करती हो क्या? बोले कल तुम हलाक ले जाओ, हलाक ले जाओ। क्या करूं? तुम जैसे ही हलाक किया मुझसे पानी मांगना है, मैं धान कूटूंगा। आगे दोपहरिया का टाइम था महाराज, धान कूट रही थी पड़ोसन, आए भैया, बोले भागवती एक लोटा पानी, बोले लाई, और मूसल ऊपर जैसे ही छोड़ा, मूसल क्योंकि पतिव्रता धर्म तो था नहीं, नकल थी, मूसल ऊपर से छूटा, नाक पे गिरा, जय श्री राम हो गई। भक्ति मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको के सारे काम पक्के मन से भगवान के लिए समर्पित भाव से निष्पाप निष्कपट आप जो काम करेंगे भगवान उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन छल कपट से करोगे आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं निर्मल मन जो सोए मोए पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं, पक्के मन से मुझसे बातें भगवान के नाम, अर्थात पूर्व काल की बात है। इसमें महाराज जी भी बैठे हैं और हमारे सखी संत भी आए आज, ठीक है, इनकी भी बात हमको सुननी होगी। थोड़ी सी मैं कथा कहता हूँ। पहले सखी संतों का थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं, टाइम कम है मेरे पास, कथा अधिक है, टाइम कम है। सखियों का संतों का भी हम बिल्कुल 10-15 मिनट का भजन कीर्तन जो भी करेंगे लेंगे, और मेरे पूजनी महाराज जी बैठे, उनकी वाणी का भी लाभ, और मुझे कथा कह के कथा को भी अपने स्थान पर ले जाना पड़ेगा ब्राह्मण देने के लिए। अर्थात पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। मैं इस कथा को थोड़ी देर से आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस दृष्टांत से। जब तक मैं सभी संतों से कहता हूं कि 15-20 मिनट का टाइम है, आप घड़ी लगा लो, 11:15 बजे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आपके पास है। मुझे पूजनी महाराज जी को भी समय देना है, ठीक है, और मुझे कथा को भी विराम देना है। अच्छा कथा बचेगी तो मुझे आध-पौन घंटा लगेगा कथा को उतार देने में, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान जी, करिए। संतों खड़े हो जाओ भाई, देर नहीं है, थोड़ा जल्द दे देना। पंछी पत्थर इसी बरा के गांव में बालाजी धाम में ही बने। यही ब्रजवासियों की इच्छाएं थी, तो मुझे जो भी बनाओ ब्रज में ही आनंद दो। और वृंदावन के वृक्ष का आज मरमुन जानत को, और डाल डाल और बात पे श्री राधे होए। और देखिए होली का महाउत्सव है, आनंद ले, थोड़ी 20 मिनट के लिए टाइम है। अपन जी जानो कि हम बरसाने में बैठे हुए हैं आज, और बरसाने आज मचिए होरी बरसाने, बरसाने आज मचिए होरी बरसाने, ओ बरसाने आज मचिए होरी बरसाने। बोलिए श्री राधे। और बरसाने आज मचिए होरी बरसाने,